अस्सलाम वालेकुम। एसएच ब्रदर कंस्ट्रक्शन में हम तमाम व्यूवर को खुशामदीद कहते हैं। जैसे पहले ये चैपल गार्डन में जो राजिया सिटी के सामने जो वाटर पाल, ज़ीबो और रॉक वाल का जो काम हो रहा था, तो आज हम आपको पहले जो दिखाए थे और अभी आपको हम लेके चलते कि कितना मज़ीद उसमें जो ना काम हुआ है। तो आइए आपको लेके चलते, उसकी डिटेल आपको जो ना बताते हैं। ये आपको हमारा कैमरामैन जो ना दिखा रहा है कि इसके ये वाटरफॉल पे जो जो काम हुआ है, पहले भी आपको हमने दिखाया था और अभी भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना माशाल्लाह ये काम हुआ है। तो हमारे इसके जो एक्सपर्ट है भाई है, उससे आपकी तफसील जो ना ये आपको बताएंगे और इनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भैया? खैरियत शुक्र से? अल्लाह पाक। ठीक है। आप बताएं खैरियत से? शुक्र है। ये हमारे व्यूवर को इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या क्या काम जो है वो अभी कहाँ पे जो नहीं पहुँचा। जी, ये चैपल पार्क के अंदर हम लोग एक वाटरफॉल बना रहे हैं और ये वाटरफॉल जो है सीमेंट आर्ट वर्क है बेसिकली। ये सीमेंट से तैयार किया जाता है इस डिज़ाइंस को। इसके मुख्तलिफ मराइल हैं इसको फाइनलाइज़ करने के लिए। तो उन मराइल से गुज़र कर आज जो आपके सामने ये तैयार हो गई है, आप यहाँ तक तो देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल यहाँ तक ये अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी इसके अंदर पाउंड्स में इसका काम चल रहा है, लाइटिंग का काम चल रहा है, वायरिंग का इसका काम चल रहा है, फिर इसके ऊपर कलर्स होंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर जो पौधे वगैरह गमलों में लगाए जाएँगे इस तरीके से। और फिर इसके अंदर जो है वो इसका जो है पानी का सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सब एक पूरे तरीके से जो है ना आपके सामने आएगी। आपके देखने वालों को भी इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। ये एक बहुत खूबसूरत पार्क बनेगा जब ये अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। तो ये गुलिस्तान-ए-जौहर का एक बेहतरीन किस्म का पार्क होगा जो हमारी कंपनी जो है मोक्रोप गार्डनिंग तैयार कर रही है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हमने काम किए हैं जो मोक्रोप गार्डनिंग में किए हैं। तो आपके सामने है ये सारा काम, आप सीमेंट आर्ट का ये काम देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन तरीके से जो है ना ये काम सरअंजाम देते हैं। अच्छा, आपने ये पौधे वगैरह का बताया, पौधे इसके कहाँ पे ये लगेंगे? इनके जो गमले बनाए जाते हैं, ये गमले डिज़ाइनिंग के लिए बनाए जाते हैं। इनमें पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि बाद दफ़ा कुछ आर्टिफ़िशियल पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन चंद पौधे ऐसे होते हैं जो लाइफ़ टाइमर होते हैं, वो उन्हें लगाया जाता है और वो उसी तरीके से अगर कहीं डैमेज होता है तो वो उनकी जगह दूसरा पौधा भी लगाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है उसको। तो उसके लिए फिर जो है ना पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। तो जो आर्टिफ़िशियल होते हैं अमूमन लोग अपने घरों में जो वॉल रोक करवाते हैं, उसके ऊपर जो है ना ये लगता है। लेकिन दूसरे जो है ये बड़ी वाटरफॉल्स है तो इसके सिस्टम दूसरा है। इसके अब ये आपके सामने बन चुकी हैं, तो इसमें से अब ये पानी का सिस्टम बनाया जाएगा, मोटरें लगाई जाएँगी जब। ये यहाँ पर अभी जो है कार्विंग का काम चल रहा है मज़ीद, लाइटिंग चल रही है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन अपना काम कर रहे हैं। तो अभी मिस्त्री हमारे जो है वो लगे हुए हैं ऊपर तक की इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों में जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी अपने। ये अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये गुलिस्तान जौहर में ये इसी पट्टी में तकरीबन जो ना हमने देखा है कि दूसरे पार्क को जो ना वो इतनी होनी है, लेकिन ये इंशाल्लाह जो ना बहुत एक अलग किस्म का जी, जी, बिल्कुल। यानी ये जो बिल्कुल अलग एक यूनिक किस्म का पार्क होगा और यहाँ पर अभी तो हमने जो है ये पार्क बंद कर रखा है, काम की वजह से। उसकी वजह ये है कि जो हमारी कार्विंग का काम नीचे चल रहा है जॉगिंग के लिए जो लोग एक्सरसाइज़ करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ कुछ बच्चे भी आते हैं। वो बच्चे फिर बैट बॉल्स वगैरह लेकर आते हैं, फुटबॉल लेकर आते हैं, तो वो जो कार्विंग गीली होती है, अभी जब नया-नया काम हो रहा होता है, बच्चे उसके ऊपर पाँव वगैरह रख के उन्हें तोड़ देते हैं, दूसरे दिन हमें रिपेयरिंग में उसके लिए वक़्त दरकार होता है। तो इसीलिए हमने ये पार्क बंद कर रखा है यहाँ की आवाम के लिए। और ये पार्क जो है वो काम की जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बंद है। तो ये कार्विंग का काम इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये सबके लिए एक बेहतरीन किस्म का पार्क साबित होगा। अच्छा, ये जो ना इस पे ये क्या चीज़ है ना यार, मैं ये लगाई। ये पत्थर हैं, ये हमने ऐसे पत्थर बनाए हैं कि ये सीमेंट के पत्थर हैं। अब जो जब ये कलर हो जाते हैं और जब ये फाइनल हो जाते हैं तो ये लगता है कि बिल्कुल ये पत्थर है। जैसे कुदरती पत्थर हमें नज़र आते हैं पहाड़ों में या दूसरी जगहों पर हम देखते हैं उनके कलर्स अलग-अलग होते हैं। इसी तरह ये भी हम उनको शेड देते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा एक वो करते हैं। तो ये रॉकवॉल का काम ऐसे ही होता है। तो ये बिल्कुल दिखाया जाता है। अब ये सीमेंट से हमारे कारीगर जो है इन्हें डिज़ाइन देते हैं और उसके बाद जब ये कलर्स होकर फाइनल आता है तो लगता है कि ये हमने पत्थर लगाया हुआ है। बिल्कुल जेन्युइन किस्म के हम पत्थर इन्हें जो है वो शेड देते हैं। ये कुदरती जो होते हैं कुदरती और नेचुरल उससे हाँ नेचुरली नेचुरल देखें बेस वो। के नेचुरल बेस पर हम इन्हें वो करते हैं और फिर जब इसके ऊपर लाइटिंग लगाते हैं तो फिर इसका तो रंग जो है ना बिल्कुल निखर के सामने आ जाता है।
अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से उठाते हैं और बनाते हैं? ये हम लोग खुद बनाते हैं, ये हमारा काम है बेसिकली हम इसे खुद ही डिज़ाइन करते हैं और हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के हमारी कंपनी ने कभी किसी की कॉपी नहीं किया डिज़ाइन। वो हमारे पास से तो लोग डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कॉपी करते किसी का। हमारे पास जो क्लाइंट अगर हमसे काम करवाता है और वो अपना बताता है कि उसके पास कोई तस्वीर है और वो कहते हैं कि भाई ये है और आप अपना कोई व्यू दो तो हम उन्हें अपने पास से भी शेयरिंग करते हैं कि ये हमारे पास डिज़ाइन है और अगर उनके पास अगर कोई डिज़ाइन होता है तो वो भी देखा जाता है और उसी हिसाब से ये किया जाता है। अच्छा, ये क्या चीज़ बना ये कर रहे हो? ये टेप जो काटते हैं ये क्या है? जी, ये 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 लाइटिंग के लिए लगाया जा रहा है। अच्छा, ताकि इसके ऊपर जो है जी, जी। लाइटिंग और जी, जी, बिल्कुल, जब ये लाइटिंग होगी, ये पानी के आबशारे हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये हौज़ियाँ बनाई जा रही हैं, फिर इसके नीचे पाउंड बनाए जा रहे हैं, तो इन पाउंडों में ये पानी गिरेगा लेकिन ये लाइटिंग जब जलेगी तो पानी के अंदर से एक शेड नज़र आएगा। पानी तो वाइट है बिल्कुल, तो उसके अंदर से जो है ना वो शेड मुख्तलिफ़ कलरों के होंगे, अब जो लाइटिंग अलग-अलग होंगी। इसी तरह जब वो पौधे लगे होंगे और ये कलर्स अलग-अलग मुख्तलिफ़ हुए होंगे हर एक डिज़ाइन के, तो ये लाइट वहाँ पर इतना खूबसूरत मंज़र पेश करेगी कि देखने वाले लुत्फ़ अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह। हुँ, हुँ। ये आगे लेके चलते ये सब ये ऊपर क्या चीज़ बना बना है? ये ये हमने एक अलग दीव से ये बना है। हमने एक दीवार डिज़ाइन की है। ये दीवार बेसिकली डोर डिज़ाइन है। ये वॉल डोर डिज़ाइन कहलाता है। ये हमने डिज़ाइन किया है यहाँ पर और इसका जो है ईंटों का शेप दिया है। ये एक डोर है। ये ऐसा डोर है कि जब ये कलर होगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे खुलता है। आप देखिए इसकी बाकायदा कुंडी बनाई गई है, इसके कब्ज़े जी, बनाए गए हैं माशाल्लाह सब। बिल्कुल जी, यानी जी। हमारे उधर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके से पुराने दरवाज़े बिल्कुल बिल्कुल, एक ये ऐसे जैसे नहीं पहले ऐसे ये अगर दरवाज़े हुआ करते थे। हाँ, मुगली दौर में भी ऐसे कुछ दरवाज़े हमने जी, देखे हैं जी। डिज़ाइन के, तो ये ऐसे डिज़ाइन है, इसके साइडों से हमने बिल्कुल ईंटें बनाई हैं, पत्थर बनाए और ये डोर बनाया है, तो ये बिल्कुल एक नया डिज़ाइन है एक तरह से और ये ईंटें साथ में हमने डिज़ाइन की दी हैं। आप देख सकते हैं कि वॉल अच्छा डोर डिज़ाइन है। अच्छा ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये ईंटें है नहीं? हाँ, ये ईंटें हैं नहीं है बेसिकली हमने ये डिज़ाइन की हैं। ये अब ये ईंटें हैं क्योंकि हम जब इन्हें फाइनलाइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल रियल ईंटें लगेगी। हाँ, ये कोई एक्सपर्ट भी आएगा तो वो ये कहेगा कि ये ईंटें हैं, ये आपने डिज़ाइन नहीं की हैं। बिल्कुल ये इंशाल्लाह यानी ऐसा ऐसे होगी। लगे कि कोई जैसे कोई पुरानी जगह कोई डिमोलिश करते तो बिल्कुल। उसमें कि चलो ये चीज़ निकले लेकिन जब ये इसको खोलेंगे तो ये ईंटें नहीं होंगी। जी, जी, ईंटें नहीं होंगी। ये बेसिकली अब ईंटों का डिज़ाइन है लेकिन हमारे कलर्स और हम जब इसे फाइनलाइज़ करेंगे तो ये रियल में ईंटों की तरह निखर के सामने आ जाएँगी। अच्छा इनके सबके कलर वगैरह फिर उसी हिसाब से उस अलग-अलग हिसाब होंगे। से जजमेंट किया जाता है कि अब इसके कौन-कौन से शेड्स हैं, कहाँ कलर आएगा, कैसा होगा, वो कलर फिर उस हिसाब से लगाए जाते हैं। तो इसी तरह डोर का डिज़ाइन होगा, फिर इसी तरह वॉल का डिज़ाइन होगा, ईंटों का डिज़ाइन होगा, फिर उनमें कौन-कौन से कलर्स देने हैं, शेड्स हैं, नीचे जो हमने पत्थर बनाए उनके डिज़ाइन होंगे। तो ये उस हिसाब से फिर जो है ना डिज़ाइन होके फाइनलाइज़ होगा। अच्छा आपको कितना अरसा हुआ है ये काम करना करते हुए? अब मुझे तो इस कंपनी में जो है वो 2.5 साल हो गए और वैसे तो कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15-16 साल से ऊपर ही अरसा हो आपके गया है इस। पर्सनली एक्सपीरियंस यानी? मेरा तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं तो 2.5 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ मोपरो गार्डनिंग के साथ, जी, तो जी। मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अच्छा। तो ये जो ना कोई अगर कोई हमारे व्यूअर कोई अपनी कि उसके पास कोई घर में या कोई पार्क में या ऑफिस में कोई ऐसे कोई स्पेस हो तो ये करना चाहते हैं तो क्या एज इट इज़ यही चीज़ उधर एक तो ये एक होता है कि हमें दीवार का साइज़ देखना पड़ता है। अच्छा हम उस हिसाब से उन्हें कुछ डिज़ाइन अगर जैसे उनके पास मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन होते हैं तो वो हमसे शेयर करते हैं कि उनके जी पास क्या डिज़ाइन है। अगर हमारे पास डिज़ाइन है और हम उन्हें बताते हैं तो हम उनको साइज़ का भी बताते हैं। अब ये डिज़ाइन है और उनकी दीवार छोटी और वो कहते हैं कि इस डिज़ाइन पे ही बनवाना है, तो ये डिज़ाइन उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। ये दरवाज़ा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ऐसे खिड़की की तरह हो जाएगा। तो उनका ना डिज़ाइन का साइज़ देखना ज़रूरी होता है, वो उसकी वजह ये होती है कि हम उन्हें वो प्रॉपर वो चीज़ जो वो चाह रहे हैं, वो उन्हें दिखा सकें। तो उससे अलावा जो है ना वो छोटी अगर उनकी दीवार होती है तो हम छोटे डिज़ाइन दिखाते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं और वो वॉल के ऊपर। और अगर किसी ने ऐसे करवाना होता है तो वो ज़रूर जो है वो आपके चैनल के थ्रू हमारे चैनल पे भी राब्ता कर से हमारे चैनल पे मोक्रो गार्डनिंग का हमारा चैनल है, जी उस पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, तो हमसे राब्ता करेंगे इंशाल्लाह जिस तरह का उन्हें डिज़ाइन चाहिए होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो डिज़ाइन इंशाल्लाह हम उन्हें बना कर देंगे। तो अभी इसमें क्या-क्या काम जो ना अभी रह रहे कि ये फाइनल बस उस टाइम में ये रेडी हो? अभी जी इसके ऊपर जो है ना अभी लाइटिंग का कलर है, लाइटिंग रहती है बाकायदा अच्छा, और लाइटिंग के बाद जो है इनके कलर्स हैं और कलर के बाद उसके वजह साफ़-सुथराई है, यहाँ पर पौधे वगैरह लगने हैं, घासें लगनी है, ये एरिया जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करना है हमने। और इसी तरह पाउंड्स हैं वो अभी अनकम्प्लीट हैं, वो भी होंगे, फिर उसके बाद पौधे होंगे, फिर कलर वगैरह लगेंगे।
इस तरह की ये चीज़ें लगाई जाएंगी, मोटरें फिट की जाएंगी पानी के लिए, तो फिर ये फाइनलाइजिंग पर आएगा। तो यानी ये फाइनल हम व्यूवर को कब जो ना ये दिखा ये सकते चंद हैं? दिन में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। काम हमारा तेज़ी से जारी है। जहाँ हम 2-4 मज़दूरों से काम लेते हैं, वहाँ अभी हमने मज़दूरों की क्वांटिटी बढ़ाई हुई है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द ये काम ख़त्म कर सकें और लोगों के लिए ये पार्क खोलें, ताकि लोग आकर देख सकें कि ये पार्क बनाया गया है और किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है नाजरीन, जो ना ये हमने आपको ये वाटरफॉल का काम जो है दिखाया है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये जो है ना प्रोसेस होता जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।